हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पता है हिंदी के संस्कृत में एक पैराग्राफ समझा दिया था और ये इसका दूसरा पार्ट है। यानी कि पहले वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया था किन वस्तु परवस्तु मित्र भौवाली व्याख्या जो समझाई थी। अब उसी कड़ी में दूसरी मैंने पार्ट बनाया है कि ये करने के बाद आपके दोनों पार्ट में से पेपर में आपके कुछ ना कुछ प्रश्न फंसे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात को लंबा ना करते हुए आप ध्यान से देखिए से किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है एक पैराग्राफ कि ये पेपर में आएगा, या तो ऊपर की दो लाइनें आएंगी या नीचे की दो लाइनें आएंगी। और अगर चारों आ रही तो चारों की व्याख्या, और दो आ रही तो आपको दो की व्याख्या करना पड़ेगी। कैसे करना है कि किंस वेद पदम धर्मा, इसे किस तरीके से करना है कि किंस वेद पदम धर्मा, कि एकमात्र धर्म क्या है। इसमें इसका मतलब क्या है, एक मात्र यानी अकेला। किंस वेद पदम धर्मा कि एकमात्र धर्म क्या है। किंस वेद पदम यशा, एकमात्र यश क्या है। यश किसे कहते हैं, यश होती है कि आपकी तारीफ, आपकी जो वैल्यू है वो कितनी, आपकी मतलब लोग आपको कितना जानते हैं, समाज में आपकी क्या वैल्यू है, उसे क्या कहते हैं, यश कहते हैं। कोई अमीर इंसान है तो उसे कह सकता है ये यश वाला है। ठीक है, तो मतलब हो गया किंस वेद पदम यशा कि एकमात्र यश क्या है। इसी हिसाब से किंस वेद पदम स्वर्ग, स्वर्ग माने क्या होता है, स्वर्ग यानी जन्नत, कि एकमात्र जन्नत क्या है, एकमात्र स्वर्ग क्या है। इसी हिसाब से किंस वेद पदम सुखमा, इसमें सफा सफा लिखा है कि सुखमा यानी एकमात्र सुख क्या चीज़ है। और ये प्रश्न है दोनों, तो इसका मतलब इस तरीके से बोला जाएगा कि एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र जन्नत क्या है यानी स्वर्ग क्या है, और किंस वेद पदम सुखमा एकमात्र सुख क्या है, एकमात्र सुख दिलाने वाली चीज़ क्या है, या कौन सी ऐसी चीज़ है। और ये इसके इन दो लेसन की जो ये लाइनें दे रखी हैं, इनके ये क्या दे रखे हैं, इसके आंसर दे रखे हैं। इस तरीके से करना है तुम्हें कि दाक्ष में पदम धर्म, देखो धर्म इसमें भी लिखा है और धर्म इसमें भी लिखना है। बस ये प्रश्न है क्योंकि क्वेश्चन मार्क निशान भी इसमें लगा है, और इसमें किंस वेद पदम का मतलब होता है एकमात्र, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें आप जवाब देंगे कि दाक्ष में पदम धर्मा, कि एकमात्र धर्म क्या है, दाक्ष में पदम यानी कि क्या है। चाहे आप योग्यता लिख दें या आप चाहें दक्षता लिख दें, क्योंकि योग्यता माने क्या होता है, एकमात्र धर्म वो है आपकी योग्यता, यानी कि आपकी काबिलियत, आपकी बुद्धिमानी, एक ही मात्र धर्म है। ठीक है, आप इस तरीके से कर लेना। इसके अलावा दान में एक पदम यशा, इसमें ये क्या लिखा है, दान, दान माने क्या होता है, गरीबों को दान करना। ठीक है, लोगों की मदद करना। तो एकमात्र यश क्या है, वो आपका है दान करना। आप लिख देंगे पेपर में कि एकमात्र यश है वो लोगों को दान करना है, लोगों की सेवा करना है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रश्न है कि किंस वेद पदम स्वर्ग, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाली चीज क्या, जन्नत दिलाने वाली क्या चीज है, वो है सत्य। क्या है, सत्य में पदम स्वर्ग, यानी आप जितना सच बोलोगे तभी आप जन्नत में यानी स्वर्ग में जा सकते हो। इसका मतलब है कि एकमात्र अगर स्वर्ग कोई चीज है तो वो है सत्य, यानी कि सच बोलना। ठीक है, ऐसे ही लिखा है सेल में पदम सुखमा, एकमात्र सुख क्या है, तो आपको लिखना है सेल में पदम यानी कि सदाचार। और सदाचार का मतलब होता है लोगों से अच्छे से पेश आना, यानी लोगों से अच्छे से बातचीत करना। आपका आचरण लोगों से अच्छा है, आप लोगों से अच्छे से बातचीत करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, संस्कृत में सदाचार कहा जाता है। कि एकमात्र अगर तुम चाहते हो कि सुख हो जाए तो आप लोगों से अच्छे से बात करो, यानी सदाचार ही एकमात्र सुख है। तो इन चारों लाइनों की व्याख्या आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें क्या दे रखा है कि धान यानु मुत्तमम किंस वेदा, ये तो बहुत ही सरल है। आप इसे किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या लिखा है, ये धान। और धान किसे कहते हैं, अन्न के लिए, यानी अन्न माने जो हम खाना खाते हैं, चावल है, गेहूं हो गए, उसे क्या कहते हैं, धान। तो इसे किस तरीके से लिखना है आपको पेपर में कि धान यानु उत्तमम किंस वेदा, यानी कि अन्नों में, खाने में सबसे बढ़िया चीज क्या है, या अन्नों में सबसे अफजल चीज, सबसे बढ़िया चीज, सबसे उत्तम चीज क्या है। तो दूसरा प्रश्न है कि धनानम स्यात् किम उत्तम। अब इसमें क्या है, धान, तो इसका जवाब आप ऐसे देंगे अन्नों में उत्तम, यानी खाने में चीजें में क्या उत्तम है। और यह है धनानम। ठीक है, धान और धन में बहुत फर्क है। धन का मतलब हो गया अन्न, और धना का मतलब हो गया धन, यानी कि आपका रुपया, पैसा, धन दौलत। यानी धनों में उत्तम क्या है, धनों में सबसे बढ़िया चीज क्या है। तो इसका तीसरा प्रश्न है लाभानु उत्तमम किम स्यात्, सफा सफा लिखा है लाभ, लाभ माने क्या होता है, प्रॉफिट, आपको फायदा होना। तो क्या है कि लाभों में उत्तम क्या है। अगला चौथा प्रश्न है आपका सुखानम स्यात् किम उत्तम, इसमें भी देखो सफा सफा लिखा है सुखानम यानी कि सुख, कि सुखों में उत्तम क्या है। ठीक है, ये क्या है आपके प्रश्न है। ऊपर वालों की तरह ये भी क्वेश्चन मार्क लगे हैं
और सब इसमें ये दे रखा किमुत्तम, जैसे कि इंग्लिश में WH वर्ड होते हैं आपके, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ऐसे संस्कृत में किमुत्तम, ये सब क्या दे रखे हैं, या किंस विदा दे रखा। ये क्वेश्चन मार्क के टैग है, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। अब आपको इन दो लाइनों के जो जवाब है, जो आंसर है, वो आपको नीचे की 2 लाइनों में दिए जा रहे हैं। कैसे करके कि धान यानी उत्तम दाक्ष्यायन, दाक्ष माने, फिर भी बात, दाक्ष माने क्या होता है, दक्षता, या आपकी होती है योग्यता। यानी अन्नों में अगर कोई उत्तम चीज़ है वो क्या है, उसकी योग्यता। जैसे कि आपको पता है मोटा चावल भी होता है और पतले चावल भी, लंबे चावल भी। तो अन्नों में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चावल है, बढ़िया चावल है, वो उसकी क्या क्वालिटी, यानी कि अन्नों में सबसे ज़्यादा उत्तम चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो है उसकी काबिलियत, उसकी क्वालिटी, उसकी योग्यता। ठीक है। ऐसे ही धनानम उत्तम श्रुतम, और धनों में उत्तम क्या है, तो वो ध्यान रखना, धनों में उत्तम जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका श्रुतम। श्रुतम माने होता है श्रेष्ठ। ठीक है। आपका ज्ञान, यानी कि दुनिया में लोग समझते हैं धन सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन धन से सबसे बड़ी, धन से भी आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, आपका इल्म, आपका ज्ञान। ठीक है। आप कितने पैसे वाले बन जाए, लेकिन आपको ज्ञान की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि धनानुम उत्तम श्रुतम, श्रुतम माने श्रेष्ठ ज्ञान, पढ़ाई लिखाई। ठीक है। तो आप इसमें लिख देंगे कि धनों में सबसे जरूरी चीज़ है, यानी उत्तम चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वो है आपकी काबिलियत, आपकी बुद्धिमानी, आपका श्रेष्ठ ज्ञान, आप कितना जानते हैं। इसके अलावा है लाभानम श्रेयम आरोग्यम, ये क्या दे रखा, आरोग्य। एक कोविड-19 में एक ऐप भी चला था, उसे क्या कहते थे, आरोग्य सेतु। यानी इसका मतलब क्या होगा, बीमारी के इलाज के लिए। क्या मतलब हो गया इसमें, मतलब कि लाभानम श्रेयम आरोग्यम, कि सबसे बड़ा लाभ क्या दुनिया में, सबसे बड़ा लाभ ये कि आपको कोई बीमारी नहीं है, यानी बिना बीमारी के रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लाभ है, फायदा है। तो आप लिख देंगे कि लाभों में जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो सबसे उत्तम चीज़ है, वो आरोग्यम, यानी बिना बीमारी। अगर किसी को कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो वो सबसे बड़ा उसके लिए लाभ है। इसके अलावा है सुखानम तुष्टिरुत्मा, और तुष्टिरुत्मा का मतलब क्या होता है, आप यहीं पे लिख लीजिए, संतोष। इसका मतलब क्या हो गया कि सुख में सबसे बढ़िया चीज़ किसे मानी गई है, कि सुखों में सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है संतोष के लिए। जैसे आपके पास एक गाड़ी है तो आप उसी में संतोष रखें। ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करें, बिल्कुल करें, लेकिन गलत तरीके से नहीं। ठीक है। अगर आप पीछे जल रहे हैं तो उसमें क्या करना है, उसमें बुद्धिमानी से मेहनत करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मुझे भी ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें संतोष करना पड़ेगा, और वक्त के साथ साथ वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। तो अगर तुम सुख चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, संतोष रखना पड़ेगा, यानी अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी व्याख्या आप इस तरीके से कर सकते हो, और इसमें एक पैराग्राफ, यानी एक ये श्लोक दे रखा है, ये आपके 2 नंबर के श्लोक में भी आ जाएगा, और अगर ये पेपर में ये आ रहा तो आपको इसकी ये पूछा जाएगा कि इसकी हिंदी किस तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें क्या लिखना है कि सभी लोग सुखी रहें, यानी इसमें दुआ करी जा रही है, इच्छा करी जा रही है, कामना करी जा रही है, क्या करी जा रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी के सभी सुखी रहें। इसके अलावा सर्वे सन्तु निरामया, और सभी लोगों का किसी को भी कोई बीमारी ना हो, यानी हर इंसान दुनिया में सुख रहे, बिना बीमारी के रहे, किसी को कोई बीमारी ना हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोगों का कल्याण हो। बस क्या मतलब हो जाए, कल्याण हो जाए। कल्याण माने सबका फायदा हो जाए, सबको जिंदगी सफल हो जाए, यानी सभी का कल्याण हो, सभी लोग कल्याण को पहुंच जाएं, बात गई है। इसके अलावा है लास्ट में माँ कच्छता दुख भाग भक्ति, और दुनिया में किसी को भी कोई दुख ना हो, यानी सबकी ज़िंदगी में लाभ ही लाभ हो, अच्छा ही अच्छा हो, फायदा ही फायदा हो, और कोई भी दुख का प्राणी ना बने। चाहे दुनिया में ना जानवरों को कोई दुख पहुंचना चाहिए, ना इंसानों को दुख पहुंचना चाहिए। तो ये इस श्लोक में यही प्रार्थना करी जा रही है कि सभी की लोग ज़िंदगी में सुखी रहें। ठीक है। किसी को कोई बीमारी ना हो, सबका भला हो। ठीक है। इसके अलावा सभी का कल्याण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, तमाम लोग। ठीक है। कि सभी का कल्याण, सबको ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम मिले, सब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें, और माँ कच्छता दुख भाग भक्ति, और इस संसार में किसी को भी कोई भी दुख ना हो, बल्कि हर इंसान की ज़िंदगी में लाभ हो, फायदा हो, और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सके। तो आप इस तरीके से बढ़िया करके व्याख्या आप लिख सकते हैं पेपर में। देखो, अगर इसकी व्याख्या सेम टू सेम लिखोगे क्वेश्चन बैंक के अनुसार तो वो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप अपने तरीके से लिखोगे तो आपका दिमाग भी डेवलप होगा, और आप आगे की व्याख्या अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और इसमें कोई बात आपको समझ ना आ पाई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए।
जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का जो भी दिक्कत है वो आपको हल कर सकूँ। और तमाम लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।